बाद में भक्तों का आग्रह यह हुआ कि इसकी टीका प्रकाशित होनी चाहिए, तो टीका का प्रकाशन करने के लिए गोवर्धन छोड़ करके वृंदावन में निवास हुआ। रामानी श्री रामेश्वर दास एक महान संत थे, उनके सानिध्य से उन्होंने इस हमारी टिप्पणी का आधार लेकर के और ग्रंथों का संग्रह करके और बीच बीच में पंडित जी से पूछ करके, गिरधारी दास जी महाराज थे, उनकी कथा सुन करके रामानी जी ने व्याख्या को लिखा और वह ग्रंथ 4 भागों में प्रकाशित हुआ। उसके द्वारा भक्तमाल का प्रचार अवश्य हुआ, क्योंकि उसमें सामग्री का संग्रह इस प्रकार किया गया था कि प्रत्येक वर्ग को अच्छा लगे। विद्वान हो तो एक आध ऐसी बातें थीं जो विद्वानों के योग्य थीं, कुछ गंवारू दृष्टांत ऐसे थे जो गंवार से गंवार को अच्छे लगे। दृष्टांत ही केवल पढ़ते, दूसरा कुछ पढ़ते ही नहीं। कथा प्रवचन जिनको सीखना हो, कथा की शैली सीखना हो, उनके लिए बहुत लाभदायक ग्रंथ हुआ। उस ग्रंथ को थोड़ा भी पढ़े लिखे हों और उस ग्रंथ के आश्रय से पढ़ें तो भक्तमाल की और रामायण की सब कथाओं में प्रवीणता हो जाएगी। इसलिए सन्यासी अथवा चतुर्थ संप्रदाय के सभी लोगों ने भक्तमाल का आदर किया। भक्तमाल का पर्याप्त प्रचार उस ग्रंथ के माध्यम से हुआ। अब भी उसकी मांग बनी रहती है, पूर्ति नहीं हो पाती है। तो यह हमारा जो कुछ था वह अनधिकार ही चेष्टा थी, लेकिन भक्तों की कृपा से, श्री भक्तमाली जी महाराज की कृपा से उन्होंने आज्ञा दिया। और आज्ञा देने के बाद कई बार कई भक्तों ने पूछा, दिल्ली चलने के लिए कहा। बोले आप दिल्ली चले? बोले हम तो नहीं जा सकते हैं। तो किसको ले जाएं महाराज, आप तो जा नहीं सकते। तो उन्होंने मेरा नाम लिया, गणेश दास को ले जाओ, मैं नहीं जा सकता हूं, गणेश दास को ले जाओ। इस तरह से कई बार भक्तों के सामने मेरा नाम ले करके मुझ मूर्ख को उन्होंने विद्वान बना दिया और असाधु को साधु बना दिया। क्योंकि वो बार बार कहते गणेश दास साधु है, महात्मा है, महात्मा है, तो उनके कहने से लोग साधु मानने लग गए। इस तरह से लोग विद्वान समझने लग गए। और मैं तो ये अनुभव करता हूं, कैसे माना जाए, कलयुग है तो कलयुग इस प्रकार माना जाए कि मुझ सरीखे पुरुष को लोग साधु समझें और मुझ सरीखे लोग को लोग विद्वान समझें, इसी को कलयुग कहते हैं। मूर्ख को विद्वान समझ लिया जाए, असाधु को साधु समझ लिया जाए, ये कलयुग का लक्षण हमारी समझ में भी आता है।